बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अमेरिका में लगी हुई आग, जो कि अमेरिका के एक शहर लॉस एंजल्स के अंदर तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं। ये आग इस तरह ख़तरनाक हो चुकी है कि तकरीबन 35 से 40 एकड़ का रकबा इसने मुतासिर कर दिया है। हजारों मकानात इसने जलाकर राख कर दिए हैं। अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है और तकरीबन एक खबर के मुताबिक 11 से 12 इसमें हलाकतें भी हो चुकी हैं और तकरीबन 2 लाख के करीब नकल मकानी लोगों ने कर ली है और 1,44,000 के करीब अफराद को नकल मकानी का कह दिया गया है कि यहां से चले जाएं। तो ये अमेरिका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अज़ाब आया। वो अमेरिका कि जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वो अमेरिका कि जो कभी किसी को धमकी देता है और कभी किसी पर जुल्म सितम करता है। अभी हालिया के अंदर इसी अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया और इसराइल के साथ मिलकर फलस्तीन और गजा के मुसलमानों पर जो जुल्म सितम किया वो कोई ढका छुपा नहीं है। इस अमेरिका ने इसराइल के अपना साथ देकर गजा को मिटाने का इसने तहैया किया और एक खबर के मुताबिक 20 जनवरी को इसने गजा को जहन्नम बनाने का कहा था कि हम 20 जनवरी तक इसको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। और इसी अमेरिका का एक हॉलीवुड का अदाकार जेम्स वॉर्ड कि जिसने गजा को जहन्नम बनाने का मुतालबा किया था और कहा था कि हम इसको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। आज आप देखें इसके पेज पर जाकर ये रो रहा है कि इसका सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका है, इसका सब कुछ जलकर राख हो चुका है। और वो लोग जो गजा को जहन्नम बनाने के दर पे थे, वो लोग जो गजा को जहन्नम बनाने की धमकियां दे रहे थे, वो लोग जो मुसलमानों को जलाक और राख कर रहे थे कि इसराइल ने गजा पर ऐसे ऐसे मिसाइल और ऐसे ऐसे बम वहां पर फेंके थे कि जिससे वहां पर जमीन पर जाते ही इंसान झुलस गए थे, घर तबाह और बर्बाद हो गए थे। आज आप अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स का जो हाल देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस पर एटम बम मारा है। अब देखें, अभी कोई एटम बम नहीं मारा गया, अभी कोई किसी किस्म का लाए अमल नहीं किया गया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़ आई है कि मेरा रब तबारक व तआला खुद फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, कि तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है कि जब वो पकड़ने पर आता है तो ऐसी सख्त पकड़ फरमाता है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है तो आए बचाए इस आग से। सुपर पावर है, हर तरह की कोशिशें कर ली, रॉकेटों के जरिए और हवाई जहाजों के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए, यानी हर तरह इन्होंने कोशिश करी आग को बुझाने की। तकरीबन 35 से 40 एकड़ के इसने मुतासिर कर दिया और अभी भी सिलसिला जारी व सारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन इनके जो बॉलीवुड के वहां पर ये एक्टर्स उनके घर बने हुए थे, किसी का 46 लाख डॉलर का घर तबाह और बर्बाद हो गया, किसी का 50 लाख डॉलर का जो घर था, मकान था, वो खत्म हो गया, किसी का 40 लाख डॉलर का जो मकान था वो तबाह और बर्बाद हो गया, जलकर राख हो गया। जो कल तक अमीर और कबीर थे कि जो तकब्बुर किया करते थे, आज वो मांगने वालों की लाइन में लगे हुए हैं। आज वो खाना मांगने वालों की लाइनों के अंदर आ गए हैं। तो मेरे रब तबारक व तआला की पकड़ बहुत सख्त है। अक्ल के नाकुल लो, अभी भी अपनी इस हट दर्मी से बाज आ जाओ, मुसलमानों पर जुल्म सितम करना छोड़ दो। और जो इसराइल ने गजा पर किया है, खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूं, अमेरिका का जो आज हाल हो रहा है, इसके शहर लॉस एंजलिस का, इसराइल का इससे ज्यादा बदतर हाल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला। क्योंकि मजलूम फलस्तीनी, मजलूम गजा के जो छोटे छोटे बच्चे कि जिनको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, बेदर्दी के साथ मारा गया, और इस तरह वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर नन्हे नन्हे हाथों से दुआएं कर रहे थे। क्या बच्चों ने दुआएं की कि मौला तू देख रहा है
کہ اس طرح ہم پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے تو ان پر اپنے عذاب کو نازل کر دے۔ کسی نے کہا کہ میں اپنے رب کو جا کر ان کی شکایت کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان بچوں نے جا کر شکایت کر دی ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ ان پر اس طرح کا یہ سخت عذاب آیا ہے، اور انشاءاللہ اسرائیل بھی اسی طریقے سے جلس کر رہ جائے گا۔ اسرائیل بھی انشاءاللہ اسی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے انشاءاللہ یہ جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، جو دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ارے قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے اور خود مٹ جائیں گے۔ نہ اسلام مٹا ہے، نہ دین مٹا ہے، اور انشاءاللہ دین کا نام لینے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ایمان رکھنے والے کل بھی تھے، آج بھی اور کل بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ اس طرح مٹتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا سخت عذاب نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان کو نیست و نابود کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حامی و مددگار پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر رحم و کرم نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔